श्री गणेशाय नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सच्चे सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लाडली जू के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवत कथा जी का चौथा अध्याय करेंगे, प्रथम स्कंद का। महर्षि व्यास जी का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी सोनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। सोनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायनन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देख करके, यानी निर्वस्त्र सुखदेव जी महाराज को देख करके तो वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देख करके लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब श्री व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि प्रभु, आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजा अंगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ से प्रतीत होते विचरते रहते हैं। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव वन में राजऋषि परीक्षित का इस मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग। श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित महाराज जी भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की?
जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज श्री व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का हास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। श्री व्यास जी द्वारा ऋग, यजुर, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल, साम गान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के शास्त्रक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी अनेकों भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य पर शिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई थी। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसीलिए ऐसे विभाग कर दिए कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है, जिन लोगों के पास कम है स्मरण शक्ति या नहीं है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विज जाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि श्री व्यास जी महाराज जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों यद्यपि श्री व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके एकांत में बैठकर धर्मवेता श्री व्यास जी ने मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजनों और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना की है उसके बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म का कर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकें। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी महाराज ने इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न होकर के उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देव ऋषि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देख करके तुरंत श्री व्यास जी खड़े हो गए और उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित श्री देव ऋषि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय, राधे राधे गोविंद गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे राधे गोविंद गोविंद जय,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए लाडली सरकार की जय हो। 5वां अध्याय भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र। सूत जी कहते हैं कि तदंतर सुख पूर्वक बैठे हुए बीणा पाणी परम यशस्वी देव ऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने ही पास बैठे हुए ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रसन्न किया, हे महाभागा व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं न? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है यह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचार किया है और जान भी लिया है। फिर भी हे प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? श्री व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं हो पाता है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उस पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप ऐसा भाव कीजिए कि आप ये जो कथा हो रही है ये आपकी आंखों को दृष्टिगत है, आंखों के आपके सामने ही हो रही है और आप उसके दृष्टा हैं, यानी देखने वाले हैं आप उसके, और आप बिल्कुल उनके पास में ही हैं। जैसे आपके अभी भी ये कथा ऐसे ही चल रही है, यानी घटित हो रही है ये घटनाएं। तो आप ऐसे समझिए कि आप महर्षि नारद जी, देव ऋषि नारद जी के और श्री व्यास जी महाराज का जो संवाद चल रहा है, आप उन्हीं के बीच में बैठे हुए उनका संवाद सुन रहे हैं। अपने संकल्प मात्रों से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और सबद ब्रह्म दोनों ही पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके मुझे बतलाइए और समझाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया है। मेरी यही मान्यता है या मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा ही है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है, जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो। जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता है। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परम हंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी
लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं है। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसे अहेतुक यानी निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग श्री व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसीलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्र में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठोर नहीं मिलता है, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती है। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निस्दिन पशु जो हिंसा युक्त हैं, सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। निंदित जो कर्म है, ऐसे सकाम कर्म करने की आज्ञा दे दी है धर्म के नाम पर। यह बहुत ही उल्टी बात है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के लिए हित की दृष्टि से, यानी जो सर्वसाधारण यानी आम लोगों के लिए, आम मनुष्यों के लिए कि हित को ध्यान में रख के वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल सब धर्म पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी श्रम प्राप्त नहीं होती है। संसार के विषय तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण अरविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता है। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगनमय यानी उनके चरण कमलों का जो आलिंगन का जो स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता है। उसे उस रस का जो चस्का लग चुका है, यानी भगवान के चरण अरविंद के प्रेम का उसे चस्का जो लग चुका है, उस रस का, प्रेम के रस का जो चस्का लग चुका है, वह उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है, वे भगवान के ही विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे ऐसे इससे विलक्षण है, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसीलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। ये एक संकेत रूप में हमारे लिए भी है कि हमें भी विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण जी के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म या पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। ये महर्षि नारद जी अपने जीवन की यानी पिछले जन्म की घटना बता रहे हैं। पिछला उनका जन्म जो था, श्री देवऋषि नारद जी के होने से पहले जो जन्म था, उस जन्म के बारे में
श्री व्यास जी महाराज को वो बता रहे हैं। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। वर्षा ऋतु में जो चातुर्मास करने के लिए जो योगी आते हैं, उनकी सेवा में देवर्षि नारद जी की, महाराज जी की जो उनकी नियुक्ति होती थी उनकी सेवा के लिए। यद्यपि देवर्षि नारद जी बहुत छोटे थे, फिर भी उनकी अवस्था को देखकर ही उनकी सेवा में नियुक्ति की जाती थी। भी उन्हें छोटा मोटा काम सौंप दिया जाता था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया, यानी कृपा की। उनकी अनुमति पाकर बर्तनों में लगा हुआ झूठन मैं एक बार खा लिया था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए थे। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय भी शुद्ध हो गया था और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान प्रायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में भी मेरी बुद्धि थी जो वो निश्चल हो गई, यानी प्रभु के प्रेम में। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा ऋतु, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्माओं ने श्री हरि के निर्मल यश का कीर्तन किया और मैं अपने प्रेम से प्रत्येक बात को सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में जो प्रादुर्भाव हो गया, मैं उनका बड़ा ही अनुग्राही हुआ, यानी कि मैं उनके प्रति मेरा प्रेम हो गया। विनय था, प्रेम था और विनय भी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, यानी श्रद्धा पैदा हो गई साधु संतों के लिए। इंद्रियों पर संयम बन गया एवं शरीर और वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी बन गया था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुहतम, यानी के गहरे, यानी के गूढ़ ज्ञान का मुझे उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया था। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता श्री भगवान श्री कृष्ण जी के माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी है। संसार के जो 3 ताप हैं उनकी सिर्फ एकमात्र औषधि है अपने सभी कर्मों को, समस्त कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना। श्री कृष्णम अर्पणम अस्तु। जगत के प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं किया जा सकता? अर्थात क्या उस रोग को दूर नहीं करता? यानी कोई भी औषधि जब हम लेते हैं तो वो रोग दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्म पना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार हैं। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूही रूप भगवान के नामों द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मूर्ति मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्रह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान दिया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने देवर्षि नारद जी को अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान की, यानी प्रेम रूपी जो भक्ति है वो प्रदान की। हे व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति और उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है।
जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो। युगल स्वरूप परम पिता परमात्मा की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।